हेलो चैम्स, हाउ आर यू। आज चैम्स हम लोग 10th स्टैंडर्ड का जो मैथ्स 1 है उसका हमारा 2.6 का जो बचे हुए हैं क्वेश्चंस वो का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर है, 5th तक हम लोग कर चुके हैं। 6th है, मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग earthen pots. He makes certain number of pots on daily basis. Production cost of each pot rupees 40 more than 10 times of total number of pots he makes in one day. If production cost of all pots per day is rupees 600, find the production cost of one pot and number of pots he makes per day. एक बंदा है मिस्टर कासम, वो एक छोटा बिज़नेस करता है अर्थन पॉट्स बनाने की, मिट्टी के घड़े बनाने की, और उसका जो बिज़नेस है वो डेली बेसिस पे चलता है, ठीक है। रोज़ जो है वो डेली बेसिस पे कुछ पॉट्स बनाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट 40 मोर देन 10 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। हर कॉस्ट की जो है, हर पॉट की जो कॉस्ट है वो 40 रुपीज़ मोर देन होती है टोटल कॉस्ट के 10 टाइम्स की, ठीक है। ही मेक्स इन वन डे, जो बनाता है वो। इफ़ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज़ 600, जितने भी घड़े वो बनाता है, जितनी मिट्टी के अर्थन पॉट्स बनाता है, उसकी टोटल प्रोडक्शन पर डे की 600 होती है। तो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट भी पता करना है और टोटल नंबर ऑफ पॉट्स वो कितने एक दिन में बनाता है, एक दिन में कितने पॉट्स बनाता है, और हर पॉट की पर पॉट की कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है चैम्स। तो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन लिख लिया। लेट ही मेक्स एक्स पॉट्स ईच डे, वो जो है रोज़ कितने पॉट्स बनाता है, तो एक्स पॉट्स बनाता है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पॉट कितनी है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 10 टाइम्स, जितना एक्स बनाते जितना पॉट बनाता है उसका 10 टाइम, तो वो कितना हो गया 10x, और उसमें 40 प्लस करना है, 40 मोर देन, तो 40 रुपीज़ लिखना है यहाँ पे। 10x प्लस 40 रुपीज़ आ गया चैम समझ में। वो जो है पहले ये समझ लेते हैं तो बहुत ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं, ये कंसेप्ट समझ जाता है। तो एक्स पॉट्स बनाता है और 10 टाइम्स जो होता है वो मोर होता है, 40 प्लस होता है उसमें, तो 10 टाइम्स प्लस 40 रुपीज़। टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स इन वन डे कितना है उसका, तो 600, वो टोटल 600 रुपीज़ का बनाता है, ठीक है चैम्स। इतना आ गया समझ में। चैम्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ना, एक पॉट है, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स है, इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ पॉट्स, ठीक है। तो कर लेते हैं। तो x है, फिर 10x प्लस 40 इज इक्वल टू 600। अब ये x को पूरे ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो 10x को 10x से मल्टीप्लाई किया तो 10x स्क्वायर हो गया, प्लस 40 को x से मल्टीप्लाई किया तो 40x, ये प्लस 600 इस तरफ है तो इधर आके माइनस 600 हो गया, ठीक है चैम्स। अब देखिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रहा है, 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। अब सब में भी 0 0 0 है, तो हम ये 10 सबसे छोटा नंबर है, का निकालेंगे एलसीएम, तो 10 से डिवाइड कर दे रहे हैं, समझे इसको, पूरे को 10 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 60 और ये 0 ही रह गया। तो यहाँ पे ऐसे लिख लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है चैम्स। अब ऐसा नंबर लेना है मल्टीप्लाई करने पे 60 आए, प्लस माइनस करने पर 4 आए, तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे 60 और प्लस माइनस करने पर ये 4, ठीक है। तो ऐसा नंबर लेना है, 10 6 60 होता है, 10 में से 6 गया तो 4 आता है, तो 10 और 6 ले लेते हैं। अब बड़े नंबर की साइन लेनी है, तो प्लस जो है 4 है, तो बड़ा नंबर 4 10 के पास, तब इसकी प्लस हो जाएगी ना, और माइनस करना है, तो 10x माइनस 6x इज इक्वल टू 4x, और 10 और 6 को मल्टीप्लाई किए तो माइनस 60 हो जाता है, ठीक है चैम्स। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो x है, तो x बाहर चला गया, तो x प्लस 10 हो गया, इधर माइनस 6, 60 में से 6 डिवाइड करेंगे 60 से, तो 6 1 जा 6 6 10 आ गया, तो ये x प्लस 10 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो x प्लस 10 कॉमन है, x प्लस 10 एक बार ले लिया और x माइनस 6 एक बार ले लिया इज इक्वल टू 0।
देयरफॉर x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 10 और x इज इक्वल टू 6। अब देखिए नंबर ऑफ पॉट्स माइनस में हो सकते हैं क्या? नहीं, तो बट नंबर ऑफ पॉट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। अब उसका प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट कितना था, हमने लिया था ना पीछे 10x प्लस 40, तो x की जगह पे 6 लिख दिया, 10 इंटू 6 प्लस 40, तो क्या हो गया चैम्स, 10 6 ज़ा 60, 60 प्लस 40 तो हो गया 100। देयरफॉर मिस्टर कासम मेक्स 6 पॉट्स एवरी डे एंड कॉस्ट ऑफ ईच पॉट 100, क्योंकि 600 आ रहा था ना, तो 6 को मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया ये। आई होप ये समझ में आ गया होगा ना चैम्स। 6th वाला हो गया हमारा। अब 7th की तरफ चलते हैं। प्रतीक टेक्स 8 hours to travel 36 kilometer downstream and return to the same spot. The speed of boat in still water is 12 kilometer per hour. Find the speed of the water current. चैम्स देख लीजिए, पहले समझ लीजिए। देखिए ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर पानी में जो चलता है, एक बोट है यहाँ पे खड़ी हुई, उसमें प्रतीक बैठा है और ए से वो बी की तरफ जा रहा है जो कि 36 किलोमीटर है। ठीक है, ये 36 किलोमीटर है। अब डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है चैम्स? तो डाउन स्ट्रीम का मतलब जहाँ पे पानी जिस रफ्तार से बह रहा है, तो अगर जिस अभी गाड़ी वगैरह हम चलाते हैं जो स्लोप पे होता है, तो गाड़ी हमारी स्पीड में चलती है ना, अगर हम उसको एक्सीलेटर नहीं देते तभी वो स्पीड में चलती है। तो ये जो बोट है ये पानी जिस तरफ बह रहा है उसी तरफ में चल रही है। तो ये क्या होता है, आपको स्टिल वाटर में क्या बोला है, 12 है। स्टिल यानी खड़ा हुआ पानी जो बह नहीं रहा है, उसमें है 12 किलोमीटर की स्पीड पे ये चलती है। तो पानी के साथ में अगर चल रही है तो हम क्या ले लेंगे, इसको पहले हम सपोज कर लेंगे लेट स्पीड ऑफ द वाटर करंट बी x। ठीक है, तो ये देखिए 12 इधर जब जा रही है तो 12 प्लस जो है x इसके वाटर हो गया। ठीक है, यानी a से b की तरफ जब डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो 12 प्लस x होता है। लेकिन जब वापस आ रहा है सेम प्लेस पे वापस आ रहा है, द स्पीड ऑफ द बोट एंड रिटर्न भी करना है डाउन स्ट्रीम में जाने के बाद, रिटर्न टू द सेम स्पॉट। b से फिर जब वापस आता है तो वो भी 36 किलोमीटर होता है। ठीक है चैम्स, 36 किलोमीटर वापस आता है वो, यहाँ से b से वापस आता है। तो अब पानी जो है इस तरफ जा रहा है, अब इसके स्पीड जो है इस तरफ जा रही है ना, तो इसको 12 माइनस x करते हैं। ठीक है चैम्स, ये आप अच्छे से समझ लीजिए, पहले ये समझ लेंगे कंसेप्ट तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब ये बंदा ए से बी की तरफ जा रहा है तो स्टील वाटर में इसकी बोट कितने में चलती है, 12 किलोमीटर पर आवर से चलती है, लेकिन डाउन स्ट्रीम में इसको ये x से प्लस करना पड़ेगा, और जब वापस आ रहा है तो ये 12 से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, डाउन स्ट्रीम में 12 प्लस x क्यों हो रहा है, क्योंकि पानी की रफ्तार के साथ में वो चल रहा है, पानी की स्पीड के साथ में चल रहा है। और अप स्ट्रीम में क्या होता है, तो माइनस होता है, क्योंकि वो स्पीड डायरेक्शन उल्टा हो रहा है। तो लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर। चैम्स यहाँ लिख दिया स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स, अप स्ट्रीम जो है 12 माइनस एक्स। अब देखिए ये मैंने आपको छोटे ट्रिक्स बताया था ना कि अगर हमको टाइम फाइंड आउट करना हो तो d और d डिवाइडेड बाय s करना होता है, और अगर s फाइंड आउट करना होता है, स्पीड फाइंड आउट करना है तो d डिवाइडेड बाय और t करना होता है, डिस्टेंस और टाइम का डिवीजन करना होता है। लेकिन हमको अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो t और s को मल्टीप्लाई करते हैं, ये पता है ना आपको। तो यहाँ पे मेरे को क्या पता पूछा है उसने, स्पीड पूछा है। तो स्पीड फाइंड आउट करने के लिए पहले टाइम पता करना होगा हमको। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस और स्पीड। ठीक है, तो टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कितना चाहिए हमको, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 36 है ना, 36 किलोमीटर है, उसको डिवाइडेड बाय हमने क्या लेना है, डाउन स्ट्रीम है तो डाउन स्ट्रीम का 12 प्लस 6, तो डिवाइडेड बाय 12 प्लस 6। वैसे ही टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 36 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में जाने के लिए 36 किलोमीटर है, वो भी सेम है, और लेकिन अपस्ट्रीम का 12 माइनस एक्स, तो दोनों में एक में 12 प्लस एक्स और एक में 12 माइनस एक्स। और कितना आवर्स लग रहा है उसको, तो 8 आवर्स लग रहा है। ठीक है चैम्स, अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, तो 36 कॉमन है। जब 36 यहाँ पे चला गया तो हम यहाँ पे 1 ले लेंगे, 1 बाय 12 प्लस एक्स और 1 बाय 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। ठीक है चैम्स, अब देखिए ये 36 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में यहाँ के डिवीजन हो जाएगा,
और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, जब हमको सेम नंबर लेना होता है तो 12 माइनस एक्स और 12 प्लस एक्स, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है ना, ऐसे ही करते ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 12 माइनस एक्स और ये 12 प्लस एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई है, माइनस और प्लस एक्स है तो दोनों को कट कर दिया हम लोगों ने। अब नीचे वाला देख लीजिए, 12 प्लस एक्स 12 माइनस एक्स हम कैसे लेते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला। तो क्या हुआ, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इसका फुल फॉर्म है ना ये। तो ऐसे ही ले लेना है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। जो माइनस की साइन है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ऊपर हमने ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट कर दिया है, तो ये कितना बचा, 12 प्लस 12 यानी 24, और 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर होता है 144 और x का स्क्वायर x। अब देखिए इसको भी शॉर्टेस्ट मेथड करना है क्योंकि ये दोनों एक ही इसके मल्टीपल है। तो 4 2 ज़ा 8 और 4 9 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8 और 4 9 ज़ा 36, तो ये आ गया 2/9। अब फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 9 और 144 माइनस एक्स इजिकल टू 2। चैम्स घबराइए मत, लेंदी नहीं हो रहा है ये, थोड़ा सा आपको समझ जाए तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं चैम्स, है ना। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 9 होता है 216, और ये देखिए 144 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 288 होता है, 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x स्क्वायर हो गया। ये आ गया चैम्स समझ में। अब पूरे नंबर को यहाँ पे ले लेते हैं, तो माइनस 2x हो गया, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 216 में से 288 माइनस हुआ तो 72 आ गया। ये माइनस है, ये प्लस है ना, ये देखिए प्लस यहीं पे है ना, और ये माइनस अपनी प्लेस छोड़ के आ गया तो 216 हो गया। तो 288 में से 216 गया तो 72 आ गया। बड़े नंबर की साइन लग गई, माइनस 2x इधर ही रखा है इजिकल टू 0। अब ये पूरे को 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए 2 से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, -2 से डिवाइड करना है तो -2 और ये -2, तो ये -2 कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया आपके पास, खाली x स्क्वायर आ गया। ये -2 और ये माइनस और प्लस है तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, क्या आ गया आपके पास, प्लस की जगह माइनस हो गया, x स्क्वायर माइनस 36 इजिकल टू 0। जब ये आ जाता तो हम क्या करते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में ना, तो x ये किसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है 36 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है 6, तो x स्क्वायर माइनस 6 एक बार प्लस में, x प्लस 6 इजिकल टू 0, x माइनस 6 एक बार और x प्लस 6 इजिकल टू 0। अब लिख लेंगे x माइनस x इजिकल टू माइनस 6 इजिकल टू 0। देखिए -6 इजिकल टू 0 और x प्लस 6 इजिकल टू 0, फिर माइनस यहाँ पे आ गया प्लस हो गया और ये प्लस यहाँ पे आ गया तो माइनस हो गया। स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, -6 आया ना, नेगेटिव नहीं हो सकती, बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो द स्पीड ऑफ द वाटर करंट इज x किलोमीटर पर 6 किलोमीटर पर आवर। चैम आ गया समझ में, देयरफॉर स्पीड ऑफ द वाटर करंट 6 किलोमीटर पर आवर। हमने निकाल दिया इतनी मेहनत करके। आपको डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम समझ में आ गया होगा, आई होप बहुत आराम से आपने समझ लिया है चैम्स। अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। चैम्स 8 है हमारा, पिंटू टेक्स 6 days मोर देन टू निशु टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क, इफ़ वर्क टुगेदर दे फिनिश in 4 days, how many days would it take to complete the work if they work alone? अगर पिंटू जो काम 6 days में, निशु जो काम करता है उससे ज़्यादा 6 days में पिंटू को लगते हैं, यानी अगर ये x days में करता है तो इसको 6 लगते हैं, 6 days मोर लगते हैं, तो x प्लस 6 हो जाएगा, और दोनों मिलके काम करते हैं तो वो काम 4 days में हो जाता है। ठीक है चैम्स, तो आपको ये बताना है हाउ मैनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ़ दे वर्क अलोन। अगर अकेले अकेले काम करेंगे तो वो काम कितनी देर में हो, कितने दिनों में होगा। तो लेट सॉल्यूशन लिख लेते हैं, लेट निशु टेक x days टू कंप्लीट द सर्टन वर्क, देयरफॉर पिंटू टेक्स x प्लस 6 days, क्योंकि उससे 6 दिन ज़्यादा लग रहा है उसको। टोटल वर्क डन बाय निशु इज इक्वल टू 1/6, क्योंकि एक काम करने के लिए उसको 1/6 लेना होता है। ये हमने 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा है चैम्स,
अगर हमको 4 होता है तो हमको 1/4 ऐसे लेना होता है ना, ठीक है, 4 टाइम्स, तो ऐसे लेना है इसको 1/x, और वैसे ही पिंटू का लेना है 1/6 + x। आ गया समझ में, ये समझ में आ गया चैम्स। और टोटल वर्क डन बाय बोथ इन 1 डे यानी 1/4। ये इतना आप सही से कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। देखिए निशु को x डेज लगते हैं काम करने में, पिंटू को 6 + x लगते हैं, 6x + 6 लगते हैं क्योंकि उससे 6 दिन ज़्यादा लेता है वो। और निशु के जो काम है उसको 1/x से डिवाइड कर देंगे और डिनोट कर देंगे, और वर्क डन बाय पिंटू इज़ 1/x + 6। टोटल काम करने का 4 डेज़ लग रहा है, और दोनों मिलके काम करते तो 4 डेज़ लगता है यानी 1/4। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमको क्या दिया है, दोनों मिलके काम करते हैं, ये निशु का काम है, ये पिंटू का काम है, तो उनको 4 डेज़ लगते हैं। ठीक है चैम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो x + 6 ही हो जाएगा। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ गया, तो ये हमने ऐसे लिख लिया, और ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो x + x ऐसे ही ले लेंगे 2x, ये प्लस है ना, प्लस का साइन है, 2x + 6, और ये जो है x² + 6x डिवाइडेड बाय 1/4। अब इन लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2x + 4 को 2x + 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और x + 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 8 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8x हो गया, 6 4 ज़ा 24 हो गया, = x² प्लस ये 1 का साइन है तो 1 का मल्टीप्लिकेशन तो सेम नंबर आ जाएगा ना चैम्स। अब देखिए सबको एक साथ कर लेते हैं, x² + 6x - 8x इधर यहाँ आ गया, अपनी प्लेस छोड़ के इक्वल के इस तरफ आया ना, -24 = 0। तो देख लीजिए ये x² प्लस माइनस होता है, 8 में से 6 गया तो 2x आ गया, बड़े नंबर की साइन लगा दिया, -24 = 0। अब ऐसा नंबर लेना है 24, -24 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 2 आना चाहिए, तो मल्टीपल करने पर 24 का 6 4 ज़ा 24 होता है, बड़े नंबर की साइन 6 लगा देंगे कि माइनस चाहिए हमको, और प्लस की साइन लगा देंगे छोटे पे, तो -6x + 4x = 2x होता है, -2x और मल्टीप्लाई करने पे 24 हो जाता है। ठीक है चैम्स, तो देखिए हमने लिख लिया यहाँ पे x² - 6x + 4x - 24 = 0। दोनों में कॉमन क्या है, तो x कॉमन है, जिसमें से x चला गया तो x बच गया, -6 आ गया कि x बाहर चला गया है, + 4x - 6 24 डिवाइडेड बाय 4 होता है 6, 4 6 ज़ा 24, तो x - 6 आ गया = 0। अब दोनों जो कॉमन है ब्रैकेट में वो एक तरफ ले लेते हैं, x - 6 x बार हो गया, और x + 4 एक बार = 0। देयरफॉर x - 6 = 0, x + 4 = 0, x = 6 हो गया, और x = प्लस अपनी प्लेस छोड़ के आया तो -4 हो गया, x + 6 और x - 4 हो गया। ठीक है, लेकिन हमको क्या बोला है, नंबर ऑफ़ डेज़ फाइंड आउट करना है ना, नंबर ऑफ़ डेज़ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकते, तो हमारे पास क्या आएगा, x = 6। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, बट द नंबर ऑफ़ डेज़ कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x = 6। द नंबर ऑफ़ डेज़ टेकन बाय निशु इज़ 6 डेज़। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ डेज़ टेकन बाय पिंटू इज़ x + 6, यानी 6 और 6 को प्लस किए तो, क्योंकि x की वैल्यू 6 है ना हमारे पास, तो x की वैल्यू x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 6 से, तो 12 डेज़ हो जाता है, यानी निशु कितना 6 दिन में वो काम कंप्लीट करता है, वही काम को पिंटू 12 दिन में कंप्लीट करता है। चैम्स आ गया ये भी समझ में। चलिए नेक्स्ट करते हैं, जो है 9th वन। हमने बचपन में पढ़ा है क्वोशिएंट, डिविडेंड, डिवाइज़र, रिमाइंडर, है ना, तो उसी को याद कर लीजिए। देखिए कैसे करना है, अगर हमको डिविडेंड फाइंड आउट करना है, क्वोशिएंट फाइंड आउट करना है, क्वोशिएंट डिवीजन का आपको फॉर्मूला वो पता है ना कैसे देखिए डिवीज़न ऐसे रहता था, इसको हम बोलते थे डिवाइज़र, इसको बोलते थे हम डिविडेंड, डिवाइज़र, डिविडेंड, ये क्वोशिएंट, और जो नीचे बचा है वो रिमाइंडर। तो हमको अगर फाइंड आउट करना होता था डिविडेंड फाइंड आउट करना, तो डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, याद है ना, ये उसी को लेके करते हैं। तो लेके
क्या फाइंड आउट करना है हमको? इफ़ 460 डिविडेंड बाय अ नेचुरल नंबर, कोशेंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइज़र एंड रिमाइंडर इज़ 1। हमको दिया है डिविडेंड 460 है, ठीक है, और रिमाइंडर 1 दिया है, ठीक है चैम्स। अब देखिए डिवाइज़र डिविडेंड बाय नेचुरल नंबर, कोशेंट इज़ मोर देन 5 टाइम्स ऑफ डिवाइज़र। डिवाइज़र अगर हम x लेते हैं, डिवाइज़र हम x लेते हैं तो कोशेंट क्या होता है? 6 मोर देन 5 टाइम्स। तो 6 मोर देन 5 टाइम्स यानी 5x प्लस 6, ठीक है चैम्स। इतना आ गया ना समझ में? लेस द डिवाइज़र इज इक्वल टू x, कोशेंट क्या हो गया? 5x प्लस 6, क्योंकि 5 टाइम्स मोर बोला है, 5 टाइम्स मोर देन 6, तो 5 टाइम्स मोर प्लस 6, ठीक है। डिविडेंड हमारे पास 460 है, रिमाइंडर हमने 1 ले लिया यहाँ पे। अब ये बताया था अभी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र, कोशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस रिमाइंडर करते हैं। तो देखिए डिवाइज़र इज इक्वल मल्टीप्लाइड बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड आपको दिया है 460, डिवाइज़र x लिया है हमने, कोशिएंट 5x प्लस 6 लिया, सबकी पास प्लेस वैल्यू करना है, रिमाइंडर 1 हो गया। अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो 5 को x से मल्टीप्लाई किए तो 5x स्क्वायर प्लस 6x, ये प्लस 1, 460 इधर ही है चैम्स। अब देखिए इनकी सबकी हम इनको ये बना देंगे, क्या नाम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460 प्लस में यहाँ पे आके माइनस 460 इज इक्वल टू 0। ये ऐसे ही रहेगा, 460 में से प्लस माइनस 460 है, प्लस 1 हो गया तो माइनस 459, 60 में से 1 गया तो 59 हो गया, इज इक्वल टू 0, ठीक है चैम्स। अब देखिए हमको ऐसा नंबर लेना है 459 मल्टीप्लाइड बाय 5 पहले। तो देखिए इसको हम ले लेते हैं 459 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी 5 9 ज़ा 45, 5 5 ज़ा 25 और 9 29, 4 5 ज़ा 20 और 22, 2295 आ रहा है। अब उसको हमको ऐसा नंबर लेना है कि मल्टीप्लाइड करने पे कोई दो नंबर ऐसे लेने हैं, 2295 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे प्लस माइनस करने पे 6 आना चाहिए। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। देखिए क्या है 2295। अब इनकी यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 से डिवाइड होगा ये, तो 5 4 ज़ा 20 और 22 में से 20 गया तो ये 2 हो गया, 29 हो गया, 5 5 ज़ा 25, 4 हो गया, 29 में से 25 गया तो 4 बचा, 45 हो गया, 5 9 ज़ा 45, ठीक है। अब देखिए यूनिट प्लेस पर 9 आ रहा है तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 से, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 से जा सकता है तो 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 और 17 1 ज़ा, क्योंकि 17 प्राइम नंबर है, 17 1 ज़ा 17। अब इसमें से ऐसा नंबर लेना है कि प्लस माइनस करने पर 6 आए, ठीक है। देखिए ये दोनों को लेते हैं, 17 3 ज़ा 51 होता है, 17 3 ज़ा 51 और इनको ले लेते हैं 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, तो 45 और 51 देते हैं तो 51 में से 45 गया तो 6 आ जाता है चैम्स, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा, तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, देखिए दो ऐसे नंबर लेना है, ये 2295 मल्टीप्लाइड बाय 45। अब क्या बताया था, ये दोनों तीनों यानी 45 और 51, ठीक है ना, तो 45 और 51। अभी हमको प्लस माइनस करना है तो एक प्लस की साइन आएगी, एक माइनस की साइन आएगी, नंबर छोटा चाहिए ना, दोनों में से प्लस माइनस करेंगे तो 6 आता है। अब हमको साइन चाहिए है ये 51, ठीक है ना, तो हमको जो है बड़े नंबर की साइन चाहिए है प्लस में, तो बड़े नंबर पे हाँ 51 और ये छोटा नंबर, तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 51x माइनस 459 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या है तो 5x गया, 45 में से 5 जाता है, 45 डिवाइडेड बाय 5, 5 9 ज़ा 45, तो क्या आ गया x माइनस 9। अब ये 51 बाहर आ गया, x माइनस आप 459 को डिवाइड करोगे 51 से तो 9 आ जाएगा, ठीक है चैम्प्स। तो ये हो गया x माइनस 9। अब दोनों एक बार 5x प्लस 51 ले लेते हैं और एक बार x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। फिर अभी 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए
5x इजिकल टू 51 प्लस में यहाँ के माइनस हो जाएगा और x इजिकल टू -51/5। ये जो है डिनोमिनेटर जो ये जो है इसमें आ रहा है माइनस में आंसर आ रहा है, तो माइनस कैन नॉट बी डिवाइज़र। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। तो x माइनस इधर तक पहुँचे थे ना, x माइनस 9 इजिकल टू 0, x माइनस 9 इजिकल टू 0, देयरफॉर x इजिकल टू 9। तो हमारा डिवाइज़र क्या आ गया, x हमने लिया था ना डिवाइज़र को, डिवाइज़र हमने x लिया था, तो ये हमारा डिवाइज़र आ गया 9। अब हमको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन क्या है 5x + 6, तो हम 5x + 6 ले लेते हैं। तो 5x लेने पर x की वैल्यू क्या आई है 9। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इजिकल टू 5x + 6, तो x की वैल्यू आई है 9, तो 5 9 ज़ा 45 और 6 को प्लस किए तो कितना आ गया 51। तो हम क्या लिख लेंगे, देयरफॉर डिवाइज़र इज़ 9, डिवाइज़र इज इक्वल टू 9 एंड क्वोशंट इज इक्वल टू, आपको दोनों चीज़ पूछा था ना, क्वोशंट इज इक्वल टू 51। ठीक है चैम्स, ये देखिए आपका हो गया ये 9th वन भी। अब जो 10th है वो एक्टिविटी पार्ट है, आइए करते हैं। चैम्स 10th वन है हमारा, इन द एडजॉइनिंग फिगर quadrilateral ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium where AB is parallel to CD, AB is parallel to CD. Its area is 33 square centimeter. From the information given in the figure, find the length of all sides of ABCD. Fill the empty box to get the solution. आपको दिया है कि AB और CD जो है पैरेलल है, इनकी हाइट है AM और DC आपको दिया है 2x + 1 और AM है x - 4, BC दिया है x - 2 और AB दिया है x। अब ये इन्फॉर्मेशन रख के हमको यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, आपको जो वो जो एक्टिविटी पार्ट है उसको सॉल्व करना है। एम्स यहाँ दिया है सॉल्यूशन, ट्रेपेजियम quadrilateral ABCD इज़ ए ट्रेपेजियम, देयरफॉर AB इज़ पैरेलल टू CD। अब देखिए आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया है ना, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू क्या होता है सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये होता है आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद होगा ना आपको। तो आपको देखिए ABCD इज इक्वल टू हाफ AB + CD, क्योंकि पैरेलल साइड्स है दोनों, है ना, उसके हिसाब से। और हाइट क्या है इसके पास, AM, यहाँ पे ले लेते हैं AM। ठीक है चैम्स, अब देखिए इसको सॉल्व करते जाना है। वैल्यू पुट ऑन करते हैं। एरिया दिया है 33 इज इक्वल टू हाफ ले लिया, AB दिया है x, CD दिया है 2x + 1, ये पूरा दिया है। ठीक है, AM कितना है आपके पास, तो x - 4, इसको यहाँ पे लिख देते हैं x - 4। अब इसको सॉल्व करना है चैम्स। ठीक है चैम्स, देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है। अब इसको हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे, इसको प्लस माइनस करना है, जैसे भी करके इसको सॉल्व करके फिर उधर लिखना है। ठीक है, तो देखिए 2 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 33, डिवीजन है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनको हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये पहले आपस में देख लेते हैं। 2x + x कितना होता है 3x + 1 और x - 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया आपका 66। अब देखिए इसको ओपन करते हैं, तो पहले 3x को x - 4 से लेते हैं +1 और x - 4 से लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ चैम्स, वहाँ पे इतनी जगह नहीं है इसलिए इस पर कर रह जाएगा। 3x² - 4 3 ज़ा 12x प्लस x 1 ज़ा x और +- 4। ठीक है, ये वही बाहर आ गया ना। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको 3x है, यहाँ पे 66 ऐसे ले लेते हैं। 3x² माइनस प्लस माइनस होता है, 12 में से 1 गया तो -11x हो गया, -4 आ गया चैम्स, ये समझ में। अब देखिए 3x² -11x -4, ये यहाँ पे आ गया तो प्लस में, तो यहाँ क्या हो गया माइनस हो गया। ठीक है चैम्स, अब देखिए 3x² -11x -70 इज इक्वल टू 0। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना इसकी। चैम्स पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसमें हम फिल करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 70 को 3 से मल्टीप्लाई करना होता है ना, कांस्टेंट नंबर को a से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 70 3 ज़ा कितना होता है, 70 × 3 होता है 210। ऐसा नंबर लेना है मल्टीप्लाई करने पे 210 आए, प्लस माइनस करने पर
11 आए, तो क्या करेंगे चैम्स बताइए आप। चैम्स देखिए 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 हो जाता है। 21 को 10 से मल्टीप्लाई करें 210 हो जाता है, और 21 माइनस 10 होता है तो 11 आता है। ठीक है, अभी आपको साइन भी बड़े नंबर का चाहिए, तो बड़े नंबर का माइनस जो है बड़े नंबर पे आ गया, और ये प्लस माइनस होगा तो यहाँ पे ऐसे आ गया। ठीक है चैम्स, ये आ गया समझ में। अब देखिए इसको लिख लेते हैं। देयरफॉर 3x² माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है। देयरफॉर 3 और x कॉमन है, x चला गया, 3x में से 3x² में से 3x चला गया तो x ही बचा, माइनस 3 7 21 होता है, प्लस 10 और ये x माइनस 7, क्योंकि 70 डिवाइडेड बाई 10 होता है 10 7 70 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक बार x माइनस 7 और 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और ये 3x है चैम्स, और 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 और 3x माइनस 10, 3x इज इक्वल टू माइनस 10 बाय 3। तो देखिए ये क्या नंबर आ जाएगा, माइनस में आएगा क्या, तो ये जो है लेंथ माइनस में हो सकती है। क्या आपको लेंथ पूछा है ना उसने, ट्रेपेजियम का लेंथ पूछा है, बट लेंथ कैन नॉट बी, ठीक है, कैन नॉट बी इन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसकी क्या आ गई है, x इज इक्वल टू 7। अब ये रख के हमको पूरा फाइंड आउट करना है। उसने सारी आपको ये देने बोला है ना कि कितनी किसकी लेंथ है करके सब सारे। तो आपके पास ए बी तो आ गया, क्योंकि ए बी x था तो ये आ गया 7 का। फिर दूसरा था डी सी कितना था, तो 2x प्लस 1, तो 2 के साथ में 7 प्लस 1 यानी 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15 हो गया। ठीक है चैम्स, और बी सी आपको दिया था, बी सी है x माइनस 2, तो आपका x क्या है 7 माइनस 2 यानी 5, ये बी सी भी आ गया। और ए एक्स आपके पास ए एम पूछा था, ए एम इज इक्वल टू x माइनस 4, तो x है 7 माइनस 4 होता है 3। ये अभी आ गया, अब इसमें पूरा हम फिल करते हैं। देखिए चैम्स 33 इंटू 2 यहाँ पे हुआ था तो क्या हुआ था, ये 66 हो गया था। 2x प्लस x 3x प्लस 1 और ये x माइनस 4 ऐसे ही ना, ठीक है, x माइनस 4 ऐसे ही हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या आएगा, 3x² प्लस हमने जो इक्वेशन बनाया था वो लेना है। तो इक्वेशन क्या है बताइए हमारी, क्या आई है चैम्स, यहाँ 3x² 11x और माइनस 70। ठीक है, ये हो गया। देखिए अब इसकी तरफ, इसमें से कॉमन क्या लेना है, तो 3x, और हमको क्या लेना था कॉमन, तो 3x इधर बाहर रखने के बाद में क्या आया था, x माइनस 7, ठीक है, और प्लस 10 के साथ में भी x माइनस 7, दोनों में x माइनस 7। देखिए यहाँ पे 3 के x के साथ में x माइनस 7 हमने जो सॉल्व किया उसमें देख लीजिए, 3x और x माइनस 7 प्लस 10 और x माइनस 7 इज इक्वल टू ये 0। ठीक है चैम्स, अब देखिए 3x प्लस 10 एक बार ले लिए, 3x प्लस 10 एक बार हो गया, यहाँ पे आएगा कॉमन में x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है चैम्स, ये अब 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। बस हम सिर्फ फिल करते जा रहे हैं क्योंकि हमने पहले कर चुके ना उस पर। तो अब देखिए 10/3 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 है तो प्लस 7 हो गया, बट लेंथ इज नेवर नेगेटिव, देयरफॉर इट इज़ नॉट राइट, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 10/3 नहीं आएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 7। अभी हमने सबकी वैल्यू फाइंड आउट किया ना, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x यानी 7, सी डी की वैल्यू निकाला है डी सी या सी डी, तो हो गया 15, बी सी की वैल्यू, बी सी और ए डी जो है, बी सी जो ए डी और बी सी जो है वो सेम है, कितना आ गई वो बताइए, हमने कितना लिया है वो
5। ठीक है चैम्स, ये आ गई आपके पास, आपका ये पूरा हो गया। यानी चैम्स हमने आज जो है 2.6 कंप्लीट कर लिया। जो बच्चे थे 6 to 10 के आंसर कंप्लीट कर लिए, एक्टिविटी पार्ट लेके सब कुछ। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर समझ में आता है तो भी अप्रिशिएट कर दीजिए कमेंट करके। अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अपने दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आने वाली वीडियोज़ उनको अच्छे से मिल सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। प्रैक्टिस करते रहिए।